इससे पहले वीडियो में आप G72 साइकिल देके फेसिंग किया था, ठीक है। फेसिंग करके फिर जाके अपना पोजीशन में खड़ा होके फिर टर्निंग करेगा, ठीक है। तो टर्निंग करके फिर क्या करना है, रेडियस बनाना है, चाम्बर वगैरह बनाना है। तो हम क्या करेंगे, आज G71 साइकिल लेके आगे हम रेडियस बनाना है, ठीक है। पिछले पिछले वीडियो में बोला था रेडियस कैसे बनेगा, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, ये सब मैं बताया था। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बना के हम सिंपली से समझाएंगे, ठीक है। इतना घुमा फिरा के हम नहीं बात करेंगे, टॉपिक पर आज बात करना है, ठीक है। अब सबसे पहले टूल पोजीशन, मतलब कहाँ जाके खड़ा होगा। जैसे कि फेसिंग होने के बाद आपका डायरेक्ट जाके G71 वहां से आपका ऑपरेशन शुरू होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा फेसिंग कंप्लीट हो गया, फिर आपको टर्निंग लगाना है। G0 x कितना है, 120 है, ठीक है। तो 120.0 डायरेक्ट आपको, ये क्या है, G71 रफ साइकिल, ठीक है। ये हो गया आपका रफ साइकिल 120। फिर आपको G0 2.0, ये हो गया 120 आपका स्टार्टिंग डायमीटर है, मतलब यहां से आपका शुरू होगा, ठीक है, स्टेप टर्निंग, इसलिए इसका वैल्यू हम डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। फिर G0 2.0 ये क्यों दिया, 2 mm थोड़ा बाहर में रह के चलेगा, इसलिए इसको G0 2.0 डाल दिया। फिर आपको G71 U 0.7 और 0.5, ये हो गया आपका रिट्रैक वैल्यू अमाउंट। ये हो गया 0.7 डेप्थ ऑफ कट, मतलब 0.7 अगर 1 mm दीजिएगा, अगर 1 mm दिया तो एक बार में कितना कटेगा आपका, 2 mm कटेगा। 2 mm कट के ऐसे 2 mm, फिर 2 mm ऐसे, मतलब वो अपना कैलकुलेशन होके आपका 90 डाया बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। अगर आपको 1 mm दिया तो 2 mm कटेगा, 0.7 है तो कितना कटेगा, 1.4 कटेगा एक बार में, ठीक है। ये हो गया आपका x को बदला में u देना है, तो कितना हो गया, डबल हो जाएगा कट, डेप्थ ऑफ कट डबल होकर कटेगा टर्निंग में, ठीक है। फेसिंग में W.5 दे दिया था हम पहले पिछले वीडियो में G72 साइकिल में, उसमें एक बार 0.5, लेकिन U में क्या होगा, आपको आपका डबल हो जाएगा टर्निंग में, ठीक है। इसको याद देना। फिर 0.5 मतलब ये ऐसे कट के 1.7 ऐसे कटेगा, 1.4 1.4 एक बार कट के फिर 0.5 थोड़ा मूव होके वापस चला जाएगा, ठीक है। फिर आपका G71 P20 Q30 U 0.4 W 0.05 F.2 एंड डबल, ठीक है। तो ये हो गया P20 सीक्वेंस ब्लॉक, स्टार्टिंग सीक्वेंस ब्लॉक, यहां से हम लोग का वर्क स्टार्ट होगा, तो इसलिए स्टार्टिंग सीक्वेंस ब्लॉक यहां से शुरू होकर फिर यहां कंप्लीट होना है ना। तो स्टार्टिंग होने के लिए P20 और कंप्लीट होने के लिए Q30 देना है, ठीक है। इसमें पॉइंट नहीं लगेगा, U 0.4 क्यों लगा, क्योंकि ये हमारा 90 डायमीटर होने के बाद 0.4 फिनिशिंग के लिए स्टार्ट रखना है, फिनिशिंग अलाउंस कितना 0.4, इसलिए दे दिया। W 0.05, W मतलब क्या है, Z में कितना दे दिया
O5 स्टार्ट दे दिया। ठीक है, जो रफिंग करने के बाद थोड़ा क्या होगा, लाइन मार्क आ जाएगा, फिनिशिंग के लिए स्टार्ट नहीं रहेगा, इसलिए O5 आप दे सकता है, नहीं तो आपको ऑफसेट में प्लेस कर सकता है, टूल ऑफसेट में। ठीक है, तो पहले से दे रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन आएंगे, N20, P10 जो P20 दिया हुआ है, इसका बदला में आपको N देना है, क्योंकि ये सीक्वेंस नंबर स्टार्टिंग ब्लॉक। तो कितना है स्टार्टिंग, G0X, यहाँ पे स्टार्ट करना है ना। ठीक है, मेटेरियल यहाँ से ही कटेगा, लेकिन आपका चाम्बर बना के यहाँ कंप्लीट करना है ना, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग वैल्यू दे देना है। 90 है तो आपको रेडियस बनाना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, इसका वैल्यू पहले डाल देना है। 90 से 2 mm रेडियस बनाना है तो वो डबल हो जाएगा, तो आपको 4 mm माइनस करना है। 90 से 4 घटा देगा तो कितना आएगा आपका, 86 आएगा। ठीक है, तो आपका 86.0। ठीक है, फिर आपको G1 इजेड 0.0, क्यों आपको G1 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ से आपका चाम्बर मतलब रेडियस शुरू होकर अंदर जाना है। ये पूरा लाइन बता देंगे, इसका बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूरा लाइन मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, G03, क्योंकि हम बताया था ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज बोला जाता है। ऐसे आपका टूल ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, G03 आपको लगाना पड़ेगा, जो कि घड़ी का दिशा जो ऑपोजिट डायरेक्शन। G03 एक्स का वैल्यू देना है आपका, कितना है, 90 है, आपको डायरेक्ट 90 देना है। फिर आपको कितना रेडियस लगाना है, इजेड माइनस 2.0। फिर रेडियस का कितना है, रेडियस आर देना पड़ेगा आपको, आर 2.0। ठीक है, ये आपका इसमें रेडियस बन के यहाँ तक जाना है। ठीक है, 30 तक जाना है ना, तो फिर क्या करना है, G1 इजेड माइनस 30 तक ये डेप्थ आपको बनाना है, तो फिर इसमें रेडियस भी बनाना है ना, तो फिर क्या करना है, 2 घटा देना है, क्योंकि रेडियस हमारा इसमें भी बनाना है, तो यहाँ से 2 घटेगा, तो इसका कितना आएगा वैल्यू, 30 से 2 घटेगा, तो फिर आगे रख के वहाँ से आपका शुरू होना है, यहाँ आगे रख के यहाँ से शुरू होना है, तो फिर इससे 2 mm घटा देंगे। जितना भी यहाँ रेडियस देगा उतना आपको स्टेप लेंथ से घटेगा। अगर R4 दिया हुआ तो R4 डायरेक्ट घटेगा। ठीक है, जेड लेंथ, तो फिर कितना है इसका, 28 हो जाएगा। इसमें आपको 28.0 डालना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, G02 x ये 2 mm प्लस करना, क्योंकि आपको यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ तक रेडियस बनाना है, मतलब ऊपर जाना है आपको रेडियस बना के। तो फिर आपको क्या करना है, 94.0 दे देना है। ठीक है, यहाँ शुरू हुआ आपका, यहाँ से जाके फिर ऊपर करना, पहले रेडियस जैसे यहाँ का जैसे ऐसे रेडियस बनाना है ना, यहाँ पे आपको यहाँ से रेडियस बनाना है यहाँ। ठीक है, तो फिर तो क्या करना है, 94 मतलब रेडियस बन के ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा। ये हो गया G03 में घट गया, मतलब नीचे से ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया, तो यहाँ क्या होगा, वहां से शुरू होकर फिर ऊपर चढ़ना है रेडियस बन के। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, इसलिए 94 दे दिया। रेडियस का वैल्यू कितना है, 2 mm, तो उसको डबल करके 94 दे दिया। फिर आपको कितना रेडियस बनाना है, 2 mm,
इसमें घटा दिया तो फिर 30 को डायरेक्ट 30 दे देना है, क्योंकि रेडियस बना के यहाँ तक आना है ना, यहाँ जो जेड मेंटेन होना है ना, जेड डेप्थ 30 में मेंटेन होना है, इसीलिए आपको माइनस इजेड माइनस 30.0, फिर आर का वैल्यू दे देना है आर 2.0 NW। ठीक है, आप यहाँ तक बन गया रेडियस, 90 तक रेडियस बन गया, सॉरी 90 में रेडियस बन के 28 तक आया है। फिर आपको क्या हुआ 94 में, मतलब यहाँ रेडियस बनना है तो फिर डायरेक्ट G0 टू 94 में एक रेडियस बन गया है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है G1, आपको G1 देना है। ठीक है, इजेड G1 देना है। फिर x में आपको ऊपर जाना है, x कितना जाना है आपको 120 दिया हुआ है, तो 120 से 4 में फिर से घटाना है। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 116 आएगा, 3.0। ठीक है, 16.0 यहाँ आपको खड़ा करना है, खड़ा करके G0 3 डालना है, G0 3 डाल के फिर x 120.0 इजेड माइनस 32.0 और 2.0 G0 3 में फिर ऊपर आपको आपका रेडियस बन गया। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए आपका ऐसे सोया का जो घड़ी का दिशा, क्लॉकवाइज के लिए आपको G0 2 लेना है। ऐसे रेडियस अगर बनेगा, टूल आपको ऐसे जाएगा ना, इसके लिए G0 2। फिर ओडी में ऐसे बनेगा तो जैसे कि ऐसे। ठीक है, G0 3 तो आप याद रखना है। ठीक है, n कितना आपका यहाँ पे जो 30 दिया तो 30 आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपका अलार्म आ जाएगा। ठीक है, फिर x का वैल्यू कितना है n30 G1 x 121.0, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना G0 इजेड 2.0 M09 M05 G28 U0.W0. ठीक है, आपका पूरा कंप्लीट हो गया प्रोग्राम।